डाइएन्सेफ्लॉन का क्या काम? डाइएन्सेफ्लॉन जो है वो तेज गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, ये एहसास हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा करता है? डाइएन्सेफ्लॉन करता है। तापमान जब ज्यादा होती है उसको फील करता है हमारे दिमाग का डाइएन्सेफ्लॉन वाला। हम रोते हैं, दर्द का एहसास होता है, तो वो दर्द का एहसास भी हमारे डाइएन्सेफ्लॉन वाले पार्ट में। मैंने बोला ना, अगर मस्तिष्क अगर किसी का विकसित न हो तो उसका सेरिब्रम, उसमें गाइरस और सल्कस विकसित नहीं होगा, फिर डाइएन्सेफ्लॉन भी विकसित नहीं होगा, उसको दर्द का एहसास भी नहीं होगा। जिसके पास दिमाग होता है वही फिर चीज़ों को फील भी करता है, वही किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोच भी पाता है, जिसका विकसित होता है। और जिसका विकसित नहीं हो वो सारी चीज़ों में सही नहीं होगा। उसके अलावा कभी कभी हमें तकलीफ होती है, दर्द होता है, आंसू बहते रहते हैं, रोते हैं तो अपने आप मुंह ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, मुंह फैल जाता है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो ये सारी क्रियाएं कौन सेट करता है? हमारे दिमाग का डाइएन्सेफ्लॉन। ये कोई अगर रो रहा है तो उसका मुंह ऐसे बने और आंखों से आंसू गिरे, किसी किसी को मुंह से लार भी निकल जाता है। खैर, तो ये सारी रिएक्शन जो है वो कौन संतुलित करता है? डाइएन्सेफ्लॉन, जो कि हमारे अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा है। मतलब कि जो मैंने बताया था कि अगर हम एक पैर आगे बढ़ाते हैं तो मेरा दूसरा हाथ अपने आप पीछे जाता है, ये एक्शन जो है होता है, वो एक संतुलन बना हुआ है। अगर ये संतुलन ऐसे करके कोई चलेगा उसको उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी क्रियाओं पे नियंत्रण जो है वो मेरा मध्य मस्तिष्क करता है। इसका बस यही है, इसको दो भाग में नहीं बांटा गया। तो हम लोग पश्चिम मस्तिष्क को देख रहे हैं। इसमें क्या है? एक है मेरा सेरिबेलम। सेरिबेलम पीछे वाला हिस्सा, इसी में सारी चीजें आ गई। ऐच्छिक पेशियां हम अपने शरीर में किस किस चीज को कहते हैं? जिसको हम अपनी इच्छा से हिला सकते हैं। जैसे मेरा हाथ, कल सारी बातें बता दे, क्या ऐसे जो हो जाता है ऐसे हो जाता है, किसी को पैर मार दिया, लात मार दिया, जब मन किया खड़े हो गए, जब मन किया बैठ गए, है ना। तो जो जो हिस्सा आप अपने बॉडी का अपने आप अपनी मर्जी से हिला सकते हो वो ऐच्छिक पेशियां होती हैं। और बताया जाता है कि ये सारे रिएक्शन, ये सारे एक्शन हम लोग जो कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है, मेरी जबान सही से हमारे जबड़े में टच हो रही है, गले से आवाज निकल रही है, इसलिए उतना क्लियर आवाज निकल रहा है। तो इसका मतलब मेरे दिमाग का जो सेरिबेलम वाला हिस्सा है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा लड़खड़ा नहीं रहा, बहुत ज्यादा तुतला नहीं रहा, बहुत ज्यादा हकला नहीं रहा। ये रीजन है किस चीज का? कि मेरे दिमाग का सेरिबेलम वाला हिस्सा बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। और ऐच्छिक पेशियां मतलब हम अपनी इच्छा के अनुसार सारे बॉडी को मूव कर पा रहे हैं। जिसको हिलाया जा सकता है वो हिल रहा आराम से, इसका मतलब सब चीज ठीक ठाक है। उसके बाद होता है अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां जो है वो होता है जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हिला सकते। तो इसके लिए मेरे दिमाग का दूसरा वाला हिस्सा, सब दूसरा वाला भाग काम करता है। मतलब समझ रहे हो, पश्चिम मस्तिष्क जो है वो दो हिस्से में बटा। एक तो सेरिबेलम हो गया, ये ऐच्छिक पेशियों पे कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से हम साफ साफ बोल पा रहे हैं। जिसका ये वाला हिस्सा गड़बड़ होगा वो तोतलाएगा बोलने में, वो चलेगा तो ऐसे हिल डोल के चलेगा। हाँ, जाहिर सी बात है, वो सारी चीजें जो हम लोग देखते हैं, किसी को एबनॉर्मल है, वो चलने में लड़खड़ा रहा है या बोलने में तुतला रहा है, इसका मतलब साफ है कि उसका सेरिबेलम वाला हिस्सा क्या है? कम विकसित है, वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो ये एक जो है सेरिबेलम हो गया। अब जो है मस्तिष्क स्टेम, इसका दूसरा पार्ट मस्तिष्क स्टेम। और मस्तिष्क स्टेम को फिर दो पार्ट में बांटा गया उसके काम के हिसाब से। एक को बोला गया पॉन्स वेरुलाई, दूसरा मेडुला ऑब्लांगेटा। पॉन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लांगेटा। पॉन्स वेरुलाई का काम जो है वो हमारे श्वसन को नियंत्रण करता है, सांस लेने की प्रक्रिया पर वो नियंत्रण रखता है। मतलब
अपने आप होता रहता है ना। तो ये कंट्रोल जो है किसका है? पॉन्स वेरुलाई का। जब हम बहुत फास्ट चल लेते हैं, बहुत ज्यादा चल लेते हैं या तेज दौड़ लेते हैं, उस वक्त मेरी सांस बढ़ जाती है। वो रीजन हमारा माइंड जो है हमारे सारे जो श्वसन तंत्र है, सांस लेने वाली चीजें हैं, उसको वो ऑर्डर करता हुआ जल्दी जल्दी फास्ट काम किया जाए, ऑक्सीजन की पूर्ति करना, ये सब नियंत्रण किसका है? इस पे पॉन्स वेरुलाई। उसके बाद है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये भैया ये हमारी अनैच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। अनैच्छिक पेशियां मतलब हमारे शरीर में जो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, उन सारे पर नियंत्रण जो है वो पॉन्स मेडुला ऑब्लांगेटा का होता है। जैसे हमारे दिल का धड़कना, ये कंटिन्यू मेरी इच्छा में नहीं है। मेरे शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार मूव नहीं कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार उससे काम नहीं करवा सकते हैं, उसका काम फिक्स है। तो इन सारे चीजों पे नियंत्रण जो है किसका है? हमारे दिमाग के मेडुला ऑब्लांगेटा वाले पार्ट का। मेडुला ऑब्लांगेटा वाला अगर अच्छे से काम न करो, हेलो, मेडुला ऑब्लांगेटा वाला भाग अगर अच्छे से काम ना करे तो हमें बहुत सारी बीमारियां होंगी, हम बहुत ज़्यादा बीमार रहेंगे, तबीयत खराब होती रहेंगी। रीज़न, हम पूरे दिन कुछ भी करते हैं, पूरे दिन बहुत ज़्यादा इधर उधर मेहनत किया, कहीं गए घूमने फिरने, खाया पिया, बहुत सारी चीज़ें की हैं, हमारे शरीर में उसका रिएक्शन हो रहा है, हमारे शरीर की एनर्जी यूज़ हो रही है, उसकी वजह से मेरे शरीर का कोई कोई अंग जो है थोड़ा थकावट फील करता है, या हमारे शरीर का कोई अंग खराब होने लगता है। मान लो किसी का किडनी खराब हो रहा है ना, लीवर खराब हो रहा है, हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, कहीं पे जख्म हो गया, बहुत सारा चीज हो रहा है। ठीक है, जब हम लोग सोते हैं ना रात में नींद से, जब हम पूरी तरह दूसरे दुनिया में चले जाते हैं, खो जाते हैं कहीं, तब हमारे दिमाग का वो वाला हिस्सा एक्टिव होता है। कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा। और वो हिस्सा जो है मेरे शरीर के पूरे हिस्से का जायजा लेता है, मतलब वो इस चीज पे फील करता है कि इस पूरे शरीर का कौन सा अंग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, किस अंग में कुछ परेशानियां आ रही हैं। तो हमारे शरीर का जो अंग सही से काम नहीं कर रहा होता है, किसी अंग को ऊर्जा की जरूरत होती है, तो हमारा दिमाग वो वाला हिस्सा जो है मेडुला ऑब्लांगेटा, वो हमारे पूरे शरीर को जहाँ पे एनर्जी होती है वो एनर्जी जो है वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। हमको अगर जख्म हो गया हुआ है, जब हम सोते हैं तो मेरा दिमाग जो है उस जख्म को भरने का काम करता है। मतलब मेरा दिमाग सिर्फ सोचने समझने की क्षमता हमको नहीं देता, बल्कि हमारे बॉडी की मरम्मत करने का काम भी मेरे दिमाग का है। मतलब वो एक ऐसा मशीन है, जब हम सो जाते हैं ना तब वो मेरे पूरे शरीर का जायजा लेता है और जहां जहां डिफेक्ट होता है हमारे शरीर में वो उसको फिल करने का काम करता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है तो मेरा दिमाग उतना काम नहीं कर पाता कि उस चीज को वो फिल कर दे, तब हमको मेडिसिन और ये सब चीज लेनी पड़ती है। यही वजह है कि जब हमारी परेशानी बढ़ती है, हार्ट प्रॉब्लम होता है, कोई डिजीज होता है, तो बोला जाता है रेस्ट करने को, सोने को, नींद लेने को। इससे क्या होता है, बॉडी हील होती है। मेरे बॉडी में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियां आई हुई हैं थकावट की वजह से, चोट लगने की वजह से, तो मेरा दिमाग जो है उस पर वो इसलिए होता है क्योंकि दिन भर जो है दिमाग उसको देख रहे हैं, इसी से बात कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग को उतना टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो मेरे शरीर के बारे में सोचे। मेरा दिमाग कंटिन्यू बिजी है दूसरे कामों में, तो मेरी इच्छा के अनुसार है ना सारा काम हो रहा है। इसलिए जब हम रात में सो जाते हैं तब मेरा दिमाग जो है उस पर काम करता है कि हमारे पूरे बॉडी का जायजा लेता है। वो देखता है कि अरे कहाँ कहाँ यहाँ जख्म हो, पूरा एनर्जी उधर, जिस चीज की वजह से वो खत्म हो सकता है वो उस एनर्जी को उधर भेजता है। मेरा दिमाग उधर सही हो गया, चल इधर उठ के आ,
ऐसे पूरा संतुलन बनाता है और सारी चीज़ों को फिर से, सारे मशीन को फिर से रिफ्रेश कर देता है मेरा दिमाग। तो इतना ज़्यादा कीमती चीज़ है। और इसके सारे अंग, ये हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा वाला जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। मतलब जो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होता, जैसे छींक आ जाना है ना, वो ऐसे रहते रहते ऐसे एक के बार होता है। उसके अलावा उल्टी हो जाता है, अपच कुछ चीज़ें होती हैं, है ना, उससे मेरा माइंड जो है डिस्टर्ब होता है और वो उस चीज़ को बाहर निकाल। ये सब मेरे माइंड का रीडिंग है। जब मेरा माइंड ये फील करता है कि अरे इस बॉडी में कुछ गड़बड़ चीज़ें आई हुई हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तो वो हमारे बॉडी को, उस अंग को, जैसे ये वाला पोर्शन, इसको ये ऑर्डर करता है कि उस चीज़ को बाहर निकालना चाहिए। तो इसलिए वो बाहर निकल जाता है। किसी भी चीज़ को हमारा बॉडी एक्सेप्ट कर रहा है, वो डिपेंड करता है मेरे माइंड पे। मेरा माइंड ये सोचता है कि ये चीज़ जो इसके बॉडी में आया है ये इसके लिए कैसा है, अच्छा है, तो मेरा माइंड जो है उसको रखता है। बेकार है, इसलिए गंद वाला खाना, महकने वाला खाना, ये सब सूंघते ही मेरा दिमाग, ये मेरे दिमाग का सोच होता है, तब उस पर मेरा रिएक्शन होता है। जैसे ये ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, ये सब मेरे दिमाग की वजह से हो रहा है। पाचक रस, जैसे कोई भी चीज़ हम खाए हैं तो हमारे आंत में जो है वो उसमें पाचन तंत्र वाले में पड़ चुके थे कि कुछ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, एंजाइम, ये सब श्रावित होता है जिसकी वजह से भोजन पचता है। तो ये सब पे नियंत्रण किसका है? हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा का। वही ये डिसाइड करता है कि कितना पाचक रस, कितना पेप्सिन, कितना एंजाइम हमारे आंत में बनना चाहिए जिससे कि भोजन पच जाए।